अभी बहुत कम बच्चे आए हैं। बच्चों, आपको मालूम है कि जो ओवरी है, ठीक है, तो ओवरी जब फर्टिलाइजेशन के बाद किस में डेवलप होती है बेटा? फ्रूट्स में, है ना? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और ओव्यूल किस में बदल जाएगा? सीड। सीड में, है ना? तो इसमें लिख देते हैं हम लोग, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू फ्रूट, फ्रूट में डेवलप हो जाती है। ठीक है बेटा? सम टाइम, ठीक है, सम टाइम एंड यू विल सी सम सीड इन द फ्रूट। होते हैं बच्चों, बीज होते हैं फ्रूट्स में, ठीक है। सीड्स आर फाउंड इन द फ्रूट, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई फ्रूट खाया, जैसे बनाना है, ग्रेप्स है, इनमें आपको क्या नहीं मिलते? सीड नहीं मिलते, ठीक है। दीज फ्रूट आर नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बात समझ में आ गई? सीडलेस फ्रूट। सम फ्रूट डू नॉट हैव सीड। एंड नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ये आपके पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बनाना, बनाना में कोई बीज दिखता है? नहीं। और दूसरा ग्रेप्स, है ना, दीज आर सीडलेस फ्रूट। ठीक है बच्चों? यस सर। अब कोई भी फ्रूट खाएंगे, फ्रूट में एक वॉल होगी जिसको आप लोग क्या बोलेंगे? फ्रूट वॉल, ठीक है। अब ये वॉल किसकी वॉल है? बेसिकली फ्रूट बना किससे है? ओवरी से। ओवरी। ओवरी की वॉल जो होती है वो फ्रूट की वॉल को बनाती है, जिसको बोला जाता है बेटा पेरिकार्प। ठीक है बच्चों? यस सर। पेरिकार्प हमारी क्या है? दिस इज द फ्रूट वॉल, ठीक है। ये फ्रूट वॉल है, ठीक है। होगा क्या? आफ्टर राइपनिंग ऑफ फ्रूट, या आफ्टर राइपनिंग द ovary wall change into पेरिकार्प, ठीक है। अब देखो ये बेटा पेरिकार्प जो है ना, ये पेरिकार्प आपने देखा होगा, ये थिक भी हो सकती है, फ्लैशी भी हो सकती है, थिन भी हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है, और सॉफ्ट भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है ना। जैसे संतरे का छिलका आपने देखा हो, थोड़ा सा मोटा होता है, थिक होता है ना। एज यस। कम्पेयर टू आप चीकू को देखें, चीकू का छिलका जो होगा ऊपर का पतला होगा। अब जैसे आमंड्स को देखें या ड्राई फ्रूट्स को देखें, तो उसमें क्या है, ये आपकी हार्ड हो जाती है। तो ये जो पेरिकार्प है, ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर में मौजूद होती है, नेचर में मौजूद होती है। इट कैन बी थिक, फ्लैशी, थिन, सॉफ्ट और और हार्ड, है ना। डिफरेंट तरीके की हो जाएगी। अगर आप पेरिकार्प को देखेंगे तो पेरिकार्प में 3 लेयर आती हैं ना। इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेयर्स? फेलियर। 3 लेयर्स, ठीक है बेटा। सबसे बाहर वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं एपिकार्प। पहली हो गई आपकी
एपिकार्प। इसके बाद वाली लेयर कौन सी हो जाएगी बेटा? मेसोकार्प। वेरी गुड अक्षित। और सबसे अंदर वाली एंडोकार्प। एंडोकार्प, है ना बेटा? तो 3 लेयर मिल जाती हैं आपको किसमें? फ्रूट्स की पेरिकार्प। चलिए लिखिए इसको जल्दी से। डन सर। डन सर। डन ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए आगे समझाएं। यस सर। यस सर। चलिए देखिए, अब जो आपकी पेरिकार्प में 3 लेयर हैं, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं कौन कौन सी लेयर क्या कर रही है। ठीक है, अब सबसे बाहर वाली कौन सी बेटा? एपिकार्प। एपिकार्प, है ना? अब आउटर मोस्ट लेयर है। हमने डिफरेंट तरीके के फल खाए हैं, ठीक है, इवन हमने ड्राई फ्रूट्स भी खाए हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इट मे बी थिन, थिक, हार्ड। हो सकती नहीं हो सकती बच्चों? यस सर। यस सर। है ना, सब तरीके की हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी है? मीजोकार्प। मीजोकार्प। मीजोकार्प कैसा होता है बेटा? मिडिल लेयर है। ठीक है, अब ये मिडिल लेयर डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मैंगो में हम जो खाते हैं वो क्या खाते हैं बेटा? मीजोकार्प। जैसे अगर मैं येलो कलर लूं फिर से और आपको बना के दिखाऊं तो आपको याद आ जाएगा कि क्या होती है ये। ठीक है, सबसे मान लीजिए ग्रीन कलर से हमने ये बनाया मैंगो का आउटर लेयर, ये हमारा मैंगो है। ठीक है, ये क्या हो गई? सबसे बाहर वाली, सबसे बाहर एपिकार्प। इसके बाद फिर क्या होगा? अंदर इस तरीके से हमें फ्लैशी पार्ट मिल जाएगा, है ना? देखने को मिलता नहीं है? यस सर। फ्लैशी थिक होता है और इसको हम लोग चाकू से काट के भी खाते हैं, और अलग अलग तरीके के आम आते हैं तो घोल के भी पी जाते हैं। हर तरीके से खा सकते हैं हम ना। तो ये कैसा हो गया बच्चे? मीजोकार्प। मीजोकार्प। अब ये केस किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? मैंगो का, है ना? मैंगो के केस में जो ये मीजोकार्प है, आपको याद रखना है। ठीक है, मीजोकार्प ये कैसा है बेटा? फ्लैशी। फ्लैशी। एंड फ्लैशी। और यही क्या है बेटा? एडिबल, खाने के लायक तो यही है ना, यस सर। है ना? अब इवन इन केस ऑफ पीच, डेट पाम, खाएं आपने खजूर वगैरह? यस सर। यस यस सर। सर। खजूर में आप देखोगे कि ऊपर का जो ब्राउन कलर का छिलका होता है उसको आप क्या कह दोगे? एपिकार्प। एपिकार्प। अगर उस छिलके को उतार के आप खाएंगे, जो फ्लैशी फ्लैशी पार्ट हम खा रहे हैं ना, थिक थिक, तो वो क्या हो गया उसका? मेसोकार्प। मीजोकार्प। ठीक है, अब अंदर क्या मिलेगा? अंदर आपको मिल जाएगी गुठली। गुठली बोलते हैं ना उसको। यस सर। सर। तो ये हम बाद में बात करेंगे। ये चीज क्या है, हम बना दे रहे हैं एक छोटी सी, एक यहाँ पर हमने बना दी। ठीक है, और ये क्या हो गया इसका? एंडोकार्प। एंडोकार्प। ठीक है बेटे, यस सर। यस सर। एंडोकार्प। अच्छा, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा नारियल बना लेते हैं हम। ये है अपना नारियल। ठीक है, हमने इसको काट दिया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे बाहर वाला अगर आप नारियल में देखेंगे, ये क्या हो गया बेटा? एपिकार्प। एपिकार्प। ये कैसा होता है? हार्ड, है ना बच्चों? यस सर। इसके अंदर थोड़ा सा इस तरीके देखोगे तो बहुत सारे क्या मिलते हैं? अंदर वाली लेयर में फाइबर्स होते हैं, देखा है? यस सर। ठीक है, ये जो फाइबर्स हैं ये किसके हैं बच्चा? मीजोकार्प। मेसोकार्प। मीजोकार्प के। ठीक है, तो मीजोकार्प इज फाइब्रस लेयर इन कोकोनट। कोकोनट। ठीक है, फाइब्रस लेयर इन कोकोनट, समझ में आया? यस सर। और अंदर का जो आपका हार्ड पार्ट होता है, इस तरीके से देखेंगे आप, दिस वन इज एंडोकार्प।
eatable is this. दूसरी चीज क्या होती है, आपने इसमें देखा होगा कि लिक्विड भी होता है ना, दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. क्या है बेटा वो? एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो मीजोकार्प इज द मिडिल लेयर. मैं लिखा दे रहा हूं इसको, आप लिख लो. मिडिल लेयर, thick and Fleshy. fleshy in mango, Go. comma And coconut. peach. नहीं, कोकोनट में तो बेटा फाइबर्स का है ना. Yes, sir. कोकोनट में कैसा फाइबर्स है? ये फाइबर्स इन कोकोनट. Coconut. ठीक है, 2 हो गया. लास्ट में हम तीसरा पार्ट लिख ले रहे हैं. तीसरा कौन सा है? Endocarp. एंडोकार्प. ठीक है, अब एंडोकार्प जो होता है सबसे इनर मोस्ट है. इनर मोस्ट पार्ट आपका एंडोकार्प है. ठीक है, अब आप देखें, ऑरेंज देखा है? Yes, sir. Yes, sir. ऑरेंज में क्या होता है कि जो सबसे अंदर का जो लेयर होती है, जो थिन सी होती है, मेम्ब्रेनस होती है, वो क्या हो जाती है? थिन मेम्ब्रेनस. ठीक है, Yes, sir. और ये एग्जाम्पल लिख दो यहाँ पर. ठीक है, और थिक किस में होता है? Mango. मैंगो, दोनों में. मैंगो एंड Coconut. ठीक है, लिखें आप. Done, sir. Done, sir. No, Done, sir. sir. लिख लिया सबने? No, sir. Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. लिखो. Done, sir. ठीक. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट. कितने तरीके के फ्रूट्स हमें मिलते हैं? टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. ठीक है बेटा, तो 2 तरीके के फ्रूट्स हमें मिलते हैं. एक है आपका ट्रू फ्रूट, जो बिल्कुल सच्चा फ्रूट है. ठीक है, एक है आपका बच्चे फॉल्स, Fruit. है ना. एक सच्चा, एक आपका Fruta. Fruit. झूठा, है ना. देखो बेटा, अगर कहीं पे यू लिखा है तो समझ जाओ यू का मतलब क्या होता है? Fruit. Fruit. यू कार्पिक लिखा होगा तो समझ जाइएगा किसकी बात कर रहा है? ट्रू फ्रूट. Fruit. और अगर कहीं पे क्या लिखा है बेटा? स्यूडो, तो इसका मतलब क्या होता है? False fruit. False fruit. तो अगर कहीं पे स्यूडो कार्पिक लिखा है तो समझ जाएंगे False fruit. False fruit. बात हो रही है. ठीक है, अगर मान लीजिए हमने अभी पहले बात करी भाई फ्रूट कौन से पार्ट से बनता है? प्लांट के ओवरी. Ovary. ठीक है, अगर कोई फ्रूट सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बना है, ठीक है, तो वो फ्रूट क्या कहलाएगा? True fruit. True. ठीक है, when a fruit arise from only Ovary. ovary, तो ये हो गया आपका ट्रू फ्रूट. अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए बेटे? एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं, हम लोग अभी देख लेते हैं, जो आपने पढ़े वही लिख देते हैं. मैंगो, कोकोनट. ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए बच्चों? True fruit. ट्रू फ्रूट. Fruit. अब मान लीजिए ओवरी इट इज द वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर ना. Yes, sir.
ठीक है, Yes, sir. अगर मान लीजिए और भी इन्फ्लोरेसेंस उसमें इस्तेमाल हो रहा है और भी वर्ल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, जैसे थैलेमस हो गया, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, या फिर एंड्रोशियम भी आ रहा है, तो ये पार्ट अगर इस्तेमाल हो जाए फ्रूट को बनाने में तो वो कैसा फ्रूट हो जाएगा बच्चों? False. False fruit. फॉल्स फ्रूट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. When a fruit arises from other parts of a flower, other parts of the flower along with the Ovary. Ovary. ऐसा फ्रूट कहलाएगा आपका झूठा फ्रूट। Fruit. एग्जाम्पल है एप्पल, ठीक है, पियर, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, फिग, अंजीर जो होती है, कैश्यू, ये सारे के सारे क्या है बच्चों? False. False। लिख लो बेटा। Done, sir. Done. डन? Yes, sir. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स को बहुत उसमें क्लासिफाई करा गया है, ठीक है। पहला है बच्चों सिंपल फ्रूट, ठीक। दूसरा आपका Aggregate. वेरी गुड एग्रीगेट फ्रूट, और तीसरा आपका Com- composite fruit. कंपोजिट फ्रूट, ठीक है। तो तीन तरीके के हमें क्या पढ़ना है बच्चों? फ्रूट पढ़ना है, ठीक। अब ये क्या है? ये प्रोड्यूस किससे होगा? प्रोड्यूस फ्रॉम वन फ्लावर, एक फ्लावर से प्रोड्यूस होता है। ये भाई किससे प्रोड्यूस होता है? ये भी आपका वन फ्लावर से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम एंटायर इनफ्लोरोसेंस, ठीक है। अब जरा इसमें देखें, थोड़ा सा और आपको याद करना पड़ेगा। इनमें जो ओवरी होती है वो होती है मोनो कार्पिलरी। मोनो कार्पिलरी मतलब सिंगल कार्पल, और मे बी मल्टी कार्पिलरी। ये पॉइंट समझ में आया? सिन कार्पस, सिन कार्पस मीन्स फ्यूज, Fuse. वेरी गुड, फ्यूज, ठीक है। यहां पर क्या होगा? यहां पर बाई कार्पिलरी और मल्टी कार्पिलरी, बट कैसी रहेगी? एपोकार्पस, ठीक है बेटा। Yes, sir. ठीक है भाई। अब ये जो फ्रूट है सिंपल फ्रूट है, ये सिंपल फ्रूट दो टाइप के हैं। एक तो हो जाता है फ्लैशी, दूसरा कौन सा हो जाता है बच्चों? Dry. ड्राई, ठीक है। एक फ्लैशी और दूसरा ड्राई। सिर्फ एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखाऊंगा, फिर उसके बाद आपको समझा दूंगा मैं। ड्रूप, कोकोनट मैंगो, बेरी सुना होगा नाम, पेपो, करबिटा, ठीक है, और पोम्स, ठीक है, समझ में आया? Yes. Yes, sir. और ड्राई फ्रूट्स आप जानते ही हैं। ड्राई फ्रूट्स के सब टाइप लिखा दे रहा हूं। 2.1 इन डेहिसेंट, जो कभी नहीं फटते, इसमें सी अंदर ही रहते हैं। 2.2
dehiscent. And number 3, schizocarpic. वैसे तो आप इतना याद रखेंगे, फ्लैशी और ड्राई, और फिर फ्लैशी के टाइप याद कर लिए, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, देखो बेटा, आज जिसमें बीज आपको दिखेंगे नहीं, मगर इसमें क्या होता है, डाइसेंट वाले में इसमें दिखते हैं, और इसमें दोनों का मिक्स टाइप होता है। ठीक, Yes. इतना लिखिए, फिर मैं एग्जाम्पल फटाफट दिखाता हूँ। Done, sir. डन, sir. तुमने लिख लिया? ओके, ठीक है, ठीक है। एक आपको मुझे समझाना जरूरी है, वो है बेटा ड्रूप, क्योंकि ड्रूप आपसे पूछा जाता है। डेफिनेशन याद रखना है ड्रूप की, कि किस तरीके से ड्रूप को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ड्रूप है क्या। ठीक है, मोनो कार्पिलरी सिन कार्पस सुपीरियर ओवरी, बस। किससे डेवलप हुए हैं ये? Superior. हाँ, मोनो कार्पिलरी सिन कार्पस सुपीरियर ओवरी से। तो ऐसे फ्रूट क्या कहलाते हैं? Drupe. ड्रूप। ठीक है, बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, एग्जाम्पल, मैंगो एंड Coconut. कोकोनट। ठीक है, चलिए Yes, sir. इसको लिख लें, फिर हम लोग शुरू कर देते हैं अब अगला टॉपिक। Done, sir. Done, sir. Done, लिख लिए sir. बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. फ्रूट यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, तो अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे, दैट इज सीड। Seed. ठीक, सॉरी, सीड। ठीक है, अब देखिए, जो ओवरी थी वो तो किस में बदल गई बेटा? Root. और जो अंदर फ्रूट के बीज है वो किससे बदल बना? है ना? Ovary. बात समझ में आ गई? जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए बताना चाहूंगा। ये दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ये है आपके ओवरी, और मान लीजिए ये सिंगल क्या है इसमें? Ovule. ठीक है, जब फ्रूट बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ओवरी किस में बदल जाएगी? Fruits. फ्रूट में। ओव्यूल किस में बदल जाएगा बेटा? Seed में. में। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. लिख देते हैं, the mature ovule develops into seed। मैच्योर ओव्यूल आपका किस में बदल जाता है? Seed में. ठीक है, Yes, sir. और ये बदलेगा कब? जब क्या हो जाएगा बच्चों? After fertilization. After fertilization. Very good. Sometime there is a development of seed without fertilization, Fertilization. and that process is known as Genesis. parthenogenesis। क्या कहते हैं बेटा इसको? Parthenogenesis. Genesis. Formation of seed without fertilization। क्लियर? Yes, sir. अब आप सीड को देखेंगे, किसी भी सीड को, ठीक है, तो सीड के अंदर आपको दो चीजें दिखेंगी। ठीक है, सीड में एक मिलता है सीड की कवरिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीड Seed coat. कोट। दूसरा सीड में मिलता है हमें उसका एम्ब्रियो। ठीक है बेटा, दो Yes, चीजें sir. मिलती हैं। ठीक, कोई Yes, दिक्कत sir. तो नहीं? चलो जल्दी से लिखो फिर आगे। Done, sir.
Done, sir. ठीक है बेटा, Done, sir. ओके। तो अब हम पहले सीड कोड पढ़ लेते हैं Yes. बेटा। आउटर कवरिंग ऑफ सीड, सीड की जो कवरिंग है, आउटर कवरिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीड कोड। अगर मैं ओव्यूल बनाऊं तो आपको कुछ याद आएगा कि ये स्ट्रक्चर याद आ रहा है बेटा? Yes, sir. इस तरीके से स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब ये जो मैंने दो बनाए हैं, ये ओव्यूल की वॉल्स हैं, जिनको हम लोग कहते हैं Integument. इंटेग्यूमेंट, ठीक है। ये आउटर और ये वाली बेटा Inner. Inner. इनर, ठीक है। ये दोनों ही क्या बनाएंगे बच्चों? सीड कोड। ये क्या बनाते हैं बेटा? Seed सीड coat. कोड। आउटर वाले की लेयर जो बनेगी, मान लीजिए ये सीड है तो सीड पे दो लेयर होंगी, ठीक है, इस तरीके से। ये सीड है बीच में, ठीक, ये दो लेयर। जो आउटर लेयर होगी वो कहलाएगी टेस्टा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या कहलाएगी बच्चों? Test. और अंदर वाली लेयर कहलाएगी टेगमेंट, ठीक है। सो बेसिकली जो ओव्यूल की वॉल थी उसमें दो इंटेगुमेंट थे, दो इंटेगुमेंट थे। ओव्यूल की वॉल ने क्या बनाया? सीड कोड। अंदर वाला क्या बनेगा? सारा एम्ब्रियो। यहां पर क्या होगा? सब कुछ एम्ब्रियो तो होता है बेटा। Yes, sir. Sir. एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट वही फर्टिलाइज करा एम्ब्रियो सैक ने। याद आ रहा है मुझे? सब बच्चों याद दिलाना। Yes, बीच sir. बीच में एग था ना, इसने फर्टिलाइज करा, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। और Yes, बीच यहां पर क्या होगा? Endosperm. एंडोस्पर्म। ध्यान से, है ना, दो चीजें हैं। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होगा? एम्ब्रियो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूं, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। ये पॉइंट को आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है बेटा। Yes, Yes, sir. sir. आउटर कवरिंग ऑफ सीड है और इसमें दो लेयर पाई जाती हैं। आउटर लेयर को हम लोग कहते हैं बेटा टेस्टा, और इनर लेयर को बच्चों बोलते हैं Tegmen. Tag. वेरी Segment. गुड, इनर लेयर इज नोन एज टेगमेन। ठीक है बेटा, चलिए लिखिए फिर इसको आगे समझें। Done, sir. Done, sir. Done, sir. डन, चले। Done, sir. लिख लिया था? नहीं लिखा? Sir, Sir, लिख लिख लिया। ओके, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है बच्चों? एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो में होगा क्या? दूसरा है पार्ट एम्ब्रियो। किसी भी प्लांट का, चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे वो बेटा डाइकोट, Dye. ठीक है, उसका जब आप सीड देखेंगे तो उसमें सीड कोट और एम्ब्रियो दोनों होने हैं। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। इस एम्ब्रियो के पास क्या क्या चीजें होंगी वो मैं बता देता हूं। एक होगा रेडिकल। क्या होगा बेटा? Radical. रेडिकल। अक्षित बेटे, रेडिकल से क्या निकलता है? Radical से कौन सा पार्ट निकलता है प्लांट का? radical से सर I चलिए, don't know. कोई बात नहीं। और कौन है? स्नेहा, कौन सा पार्ट निकलता है रेडिकल से? Root. रूट, है ना बच्चों? क्या निकलता है? रूट, ठीक है। और इसके अलावा इनके पास होगा एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या होगी बेटा? एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, ठीक है। दूसरा प्लिम्यूल, और होगा कोटिलिडॉन, ठीक है। अगर वन है तो वो सीड कैसा है? मोनोकॉट। अगर टू है तो वो सीड कैसा है बेटा? Dicot. डाइकॉट। समझ में आया? एम्ब्रियो में क्या क्या मिल जाएगा आपको? रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस, प्लिम्यूल और कोटिल, ठीक है। लिखो फिर स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड समझे।
डन सर। डन। चलिए, सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. अब हेडिंग डालते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर क्या है देखें। चलिए एक बढ़िया सा हम एक डाइकॉट सीड बना लेते हैं। ये इस तरीके से ऐसे कर लिया हमने, और ये ठीक है बच्चा। यस सर। और बीच में हमने बहुत ये हमने एक बहुत बड़ा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक डाइकॉट सीड ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है बेटा। अब इसमें मैंने एक आपको यहां पर एक होल बनाया है, ठीक है। ये कहलाता है होल Phylum. माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। हाइलम स्कार है, जो निशान नहीं पड़ा है जिसके ऊपर ये होल है, Yes, sir. वो सर। पोर्शन क्या कहलाएगा? हाइलम। हाइलम। जो स्कार पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइलम। और जो पोर है बेटा, ये क्या करता है? जो सीड जनरेट करता है ना, उसको मॉइस्चर और वाटर को देता रहता है, इसी से जाता है सब कुछ। बात समझ में आई? यस सर। माइक्रोपाइल से। अब बाहर जो आपको दिख रहा है, ये है बेटा सीड कोड, ठीक है। ये क्या है? सीड कोड। अब एक काम करते हैं, इसको बीच में से 2 टुकड़े करके अंदर से देखते हैं, ठीक है। अब ऐसे देखेंगे, ये हमने खोल दिया इसको, ठीक है। जब हमने खोला तो हमें इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखा। मैं पहले ही बना चुका हूं, क्लास के बिल्कुल स्टार्टिंग में पहला लेक्चर में मैंने बनाया था, याद आ रहा है आपको? Yes, sir. यस सर। यस। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बने हैं 2, ये कहलाएंगे इसके कॉटिलेडॉन्स। वेरी गुड, ये कहलाएंगे कॉटिलेडॉन। बीच में जो ये जगह है, ये कहलाती है इसकी एम्ब्रियोनल या कॉटिलेडनरी एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। ये वाला पोर्शन कहलाता है रेडिकल। हाइपोकोटाइल, और हाइपोकोटाइल के नीचे होता है रेडिकल। रेडिकल, है ना। यस ये सर। वाला कॉटिलेडॉन के ऊपर है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिकोटाइल। और ये पोर्शन कहलाता है बेटा बोलो। ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है, यस सर। बनाइए। Done, sir. डन। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि किसी भी एम्ब्रियो में या किसी भी सीड में 2 चीजें होंगी, एक तो सीड कोट, एक एम्ब्रियो। जब आप एम्ब्रियो को देखेंगे तो एम्ब्रियो के पास क्या होगा? एंडोस्पर्म, ठीक है। क्या होगा बच्चों? एंडोस्पर्म होगा, ठीक है। ये तो बात समझ में आती ना, कि डबल फर्टिलाइजेशन होके क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का काम क्या होता है बेटा लोग? Sir, nutrition provide में. किसको किसको किसको? Embryo. एम्ब्रियो को। वेरी गुड कृतिका। ये क्या करता है? ये अब न्यूट्रिशन की तरह यूज करा जाता है। कौन यूज करता है इसको? एम्ब्रियो यूज करता है। मान लीजिए किसी सीड में सारा ही एंडोस्पर्म इस्तेमाल हो गया, ठीक है। वो कैसा सीड कहलाएगा? नॉन एंडोस्पर्मस। बात समझ में आ गई? यस सर। भाई सारा एंडोस्पर्म इस्तेमाल हो गया, ठीक। और किसी में एंडोस्पर्म बच गया, तो वो कैसा कहलाएगा? Endospermous. बस, सिंपल सा है, एंडोस्पर्मस सीड, ठीक है। इन सम सीड्स
like, bean, gram, pea। ठीक है, कैसे सीड मिलते हैं? नॉन एंडोस्पर्मस। एंड एग्जाम्पल यहां पर क्या आएगा? कैस्टर। ठीक है बच्चों, लिखो इसको। Done, sir. Done, sir. लिख लिया? Done. ओके, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको करिए। सर एक बार बैक स्लाइड दिखाना। ओके, डन सर। हम्म। Keel is seen in, पहला ऑप्शन वेलवेट, दूसरा ट्विस्टेड, तीसरा इम्ब्रिकेट, एंड लास्ट इज वैक्सिलरी। क्वेश्चन दिख गया बच्चों? यस सर। चलें करें इसको। पोल दिख रहा है? यस सर। करिए। हो गया बच्चों? यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, मैं एंड कर रहा हूँ स्कूल को। एंड आई होप आपने करेक्ट आंसर दिया। क्या है करेक्ट आंसर बेटा? वैक्सिलरी। एक्सिलरी में, ठीक है। लार्ज पेडल्स क्या कहलाते हैं बेटा? जो सबसे लार्जेस्ट होते हैं, सॉरी स्टैंडर्ड, देन लेटरल विंग्स। विंग्स, और देन कील। कील एंटीरियर। ठीक है, ओके चलो, क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को बच्चों? नो सर। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। अब हम हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड का क्या स्ट्रक्चर है? देखो बच्चों, मोनोकॉट सीड में आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझना होता है, ठीक है ना? सबसे बाहर जो होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? सीड का सीड कोड, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है भाई। ये जो मैंने बनाया बच्चों, क्या बनाया? Seed coat. सीड कोड बनाया, ठीक है।
इसको मैं लिख दे रहा हूं, व्हाट इज दिस, दिस इज सीड को सीड। ठीक, अब अंदर होता है इनके भरा हुआ एंडोस्पर्म। क्या भरा होता है? एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म भरा होता है इस तरीके से। ठीक है, अब एंडोस्पर्म क्या करता है, अंदर इनके प्रेजेंट होता है इनका एम्ब्रियो। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? एम्ब्रियो। तो एंडोस्पर्म एक प्रोटीन की लेयर से एम्ब्रियो को सेपरेट कर देता है। ये जो मैंने रेड कलर की बनाई है, किसकी लेयर बनाई है? प्रोटीन की। इस लेयर को हम लोग कहते हैं एल्यूरोन लेयर, लेयर है ना? किसकी बनी हुई है बच्चों ये? प्रोटीन की। प्रोटीन की। प्रोटीन को एल्यूरोन भी कहते हैं, इसीलिए इसको हम एल्यूरोन। ठीक है, तो ये जो इसका एंडोस्पर्म है ये कहाँ प्रेजेंट है? इस जगह पे, ये दिख रहा है ग्रीन कलर का जो मैंने बनाया है, सॉरी एंडोस्पर्म कह रहा हूं, एम्ब्रियो है। ठीक है, वो क्या है? ये है। ठीक है, अब अगर इसको आप देखेंगे, इसमें आपको कवरिंग मिलेगी इसके इस एंड पे, जो कवर करती है प्लूम्यूल को। किसको कवर करती है बेटा? ल्यूम्यूल को। प्लूम्यूल को। इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं कोलियोप्टाइल। क्या बोलते हैं बेटा? कोलिप्टाइल। कोलियोप्टाइल। ठीक है, ये जो एरिया है इसके ऊपर भी कवरिंग मिलेगी। इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेडिकल। और कवरिंग को बोलते हैं बच्चों कोलियोराइजा, है ना? यस सर। क्या बोलते हैं? कोलियोराइजा। अब ये जो है ये क्या है? इसका एम्ब्रियो है। ठीक है, और एम्ब्रियो में क्या पाया जा रहा है? सिंगल कॉटिलेडॉन। मोनोकॉट है ना? क्या पाया जा रहा है? कॉटिलेडॉन। इस कॉटिलेडॉन का दूसरा नाम आप लोग याद रखेंगे, क्या कहते हैं इस कॉटिलेडॉन को? स्क्यूटुलम। क्या बोलते हैं बच्चों? स्क्यूटुलम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मोनोकॉट के एम्ब्रियो कॉटिलेडॉन का दूसरा नाम क्या है? स्क्यूटुलम। ठीक है, यस सर। चलिए बना लीजिए। कैसे होते हैं सबके सब? एंडोस्पर्मिक। ठीक है, पर आपको एक एग्जाम्पल मैं लिखा रहा हूं नॉन एंडोस्पर्मिक का, दैट इज ऑर्किड। ठीक है, चलिए लिखें इसको आप। डन सर। डन। चलिए हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया। मोनोकॉट में सबसे बाहर क्या मिलेगा? सीड कोड। अंदर मिलेगा बच्चों एम्ब्रियो दैट इज सेपरेटेड बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर नोन एज एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर। सॉरी एम्ब्रियो कह रहा हूं मैं, एंडोस्पर्म सेपरेटेड बाय a proteinaceous alluron layer, and the embryo consisting of coleoptile covering the plumule and coleorhiza covering the radicle, and the cotyledon of monocot embryo is known as scutellum. ठीक है, so we are into the last topic of this chapter, that is floral formula. ठीक है, यस सर। चलिए अब फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला, ठीक है, कुछ सिंबल आपको याद करना पड़ेंगे फ्लोरल फॉर्मूले के लिए। ठीक है, पहली चीज तो फ्लोरल फॉर्मूला पता है आपको क्या चीज है? एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी फ्लावर में उसकी पोजीशन का,
उसके फ्लोरल पार्ट्स का, जिससे कि आपको पता लग जाए कि ये फ्लावर कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है। बात समझ में आ गई, Yes, sir. Yes, है sir. ना? Yes, तो sir. इसको हम लिख सकते हैं न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द relative parts of flower and its position। ठीक है बेटा लोग, चलो सॉरी, अब देखते हैं आगे। कुछ सिंबल हैं जो आपको याद करना पड़ेंगे, जैसे कि BR मतलब Brachiate. ब्रैक्टिएट, लीफ लाइक, है ना, निकलते हैं ना आपके पिटियोल के पास, वो फ्लोरल उसके पास। ठीक है, दूसरा ई ब्रैक्टिएट कंडीशन, ठीक है, और इसका मतलब एक्टिनो zygomorphic, zygomorphic, and this one is actinomorphic। K stand for calyx, C for corolla, P for perianth। ठीक है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. A androecium, G gynoecium, this symbol bisexual, ठीक है, comma this one female, sorry, this one female and this one male। ठीक है बेटा? Yes, sir. नाउ K5 यानी कि कितने सेपल्स हैं? 5. 5 सेपल्स, और सबके सब कैसे हैं? फ्री। ठीक है, अब K ब्रैकेट 5 यानी कि 5 फ्यूज्ड सेपल्स। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली ठीक है। C5 5 पेटल्स। कैसे हैं बच्चों? 5 petals. Free. फ्री। अगर C ब्रैकेट 5 इसका मतलब Fused petal. वेरी गुड, 5 फ्यूज्ड पेटल्स। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अगर हम लोग पेरियांथ और एंड्रोशियम इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है, पेरियांथ और एंड्रोशियम, और क्या कर रहे हैं, इनको आपस में जोड़ रहे हैं, यानी कि एंड्रोशियम किससे जुड़ा है? पेरियांथ। इसको क्या लिखवाया था मैंने? एपी फाइलस। ठीक है, एपीफाइलस स्टेमन। ठीक है, Yes, sir. अब दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है? आपका कोरोला है और ये एंड्रोशियम है, ये भी एंड्रोशियम आपका किसके साथ जुड़ा हो सकता है? कोरोला के साथ। इसको हम लोग कहते हैं एपी पेटलस स्टेम। ठीक है बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. चलिए लिख लीजिए। डन सर। डन। डन सर। देखो बच्चों, तीन फैमिली, नो, ओके लिखो आराम से। Done, sir. डन। ठीक है बेटा, चलिए अब
तीन फैमिली हमको पढ़नी है। पहली फेबिएसी, दूसरी बच्चों सोलोनेसी, और एक आपकी लिलिएसी। Liliaceae. चले, इस तरीके से आप याद रखेंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स और कोरोला मिक्स हो जाते हैं तो क्या बनता है बच्चों? कैलिक्स और कोरोला आपके जब डिफरेंशिएट नहीं हो पाते तो क्या बनता है बेटा? पेरियांथ। कौन बोला बच्चा ये? वेरी गुड, जो भी बोला। तो यहां पर क्या होगा, हम क्या लिखेंगे? पेरियांथ, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ठीक है। सबकी ओवरी कैसी हैं? सुपीरियर। ये ओवरी कैसी होती है बेटा? सुपीरियर। Superior. इसको नंबर दिया 1, इसको नंबर दिया 2, इसको नंबर दिया 3। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपको हो गया। ठीक है, तीनों के तीनों कैसे हैं? Bisexual. बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल है भाई। तीनों आपके कैसे हैं? Bisexual. बाइसेक्सुअल। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इनको नंबर देते हैं 3। लकी नंबर 3 3। यहां पर भी कितना बेटा? 3 3। ये हो गया इसका फ्लोरल फॉर्मूला लगभग। बात समझ में आई बच्चों? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो लिलियसी को हमने क्या नंबर दिया था बेटा? 3, Sir, 3. है ना? तो पेरियांथ भी उसके क्या है? 3 + 3, दोनों ही फ्यूज है। कैलिक्स 3, कोरोला 3, दोनों फ्यूज्ड। एंड्रोशियम डाइडेल्फस 3 3। गाइनोशियम भी कितने हैं बेटा? 3। 3. क्लियर? जहां पर भी लिखा है 3 समझ जाना कि भाई ये लिलियसी की बात हो रही है। अब तो याद हो जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, सिर्फ यही फैमिली ऐसी है जिसमें क्या है? ब्रैक्टिएट है। ठीक है, बाकी ये आप एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, सॉरी जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक एंड अगेन एक्टिनोमॉर्फिक। चलो, इसका 3 वाला समझ, लिनियस याद हो गया बच्चों। अब एक काम करते हैं, याद कर लेते हैं किसको? सोलोनेसी को। सोलोनेसी को नंबर दिया हमने 5। कैलिक्स कितने हैं? 5। कोरोला कितने हैं? 5। एंड्रोशियम कितने हैं? 5। हो गया, खत्म। ठीक, यस सर। जहां 5 5 लिखा हो वहां पर आप याद कर लेंगे। ठीक, अब इनका नंबर रहता है अलग, थोड़ा सा ये अलग है। इसमें आपको बस नंबर 1 लिख मिल जाए ओवरी, यहाँ पर 1 1 का आपको ज्यादा दिखे तो वहां समझ जाओ कि आपका क्या है, ये फेबियसी है। कैलिक्स है 5, फ्यूज है, मगर यहाँ पर आपको देगा 1 + 2 और +2। ठीक है, 1 यहाँ दिखा, 9 + 1 यहाँ दिखा, और 1 यहाँ दिखा। ठीक है बेटा, तो जहां 1 आपको ज्यादा दिखे वो समझ जाइए आपका क्या है? Yes. फेबियसी। 5 फॉर द सोलोनेसी, 3 फॉर द, Yes. बस। अब हम क्या करते हैं, इसको इससे जोड़ो और इसको इससे जोड़ दो। इतना आपको याद करना पड़ेगा, बना लो, फिर जल्दी से थोड़ा बहुत इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिख लें और आपको ये चैप्टर खत्म करा दें आज। ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. हाँ बेटा, लिख दिया? Done, sir. ओके, यस सर। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, चलो आगे लिखा दे रहा हूँ। सबको समझ में आ गया ना फ्लोरल फॉर्मूला? थोड़ा बहुत याद कर लेना, इतना मैंने आपको बता ही दिया कि दिमाग में हल्का हल्का कहीं बैठ गया होगा। ठीक है? यस सर। Yes, sir. चलो, पहले कौन सी फैमिली की लिखना है? फेबेसी की, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फेबियसी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप पूरा लिखेंगे।
क्या मिलती हैं हमें इनसे? दालें, अरहर, चना, मूंग, सब किससे मिलता है बेटा? फेबीएसी से। Fabaceous. सोयाबीन, ऑयल वगैरह, एडिबल ऑयल किससे मिलते हैं? फेबीएसी से। Fabaceous. ठीक है। फाइबर्स, ठीक है, किससे मिलता है? फेबीएसी से। सन हेम्प, ठीक है बेटा। ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंटल्स जैसे ल्यूपिन, ये भी फेबीएसी से है। मुलेटी सुना है नाम? यस सर। है मेडिसिन। ना? मुलेटी किस काम आता है? मेडिसिन दवाई। नहीं, वो तो बात सही है, मेडिसिन है। मतलब किस, हाँ बेटा, किस लिए? खांसी वगैरह। खांसी वगैरह। हाँ, गले के लिए है ना मेनली। यस सर। मुलेटी, है ना, सिंगर वगैरह लेते हैं मुलेटी जब उनका गला बैठ जाता है। मुलेटी कौन सी फैमिली की है? फेबीएसी। चलिए लिख लीजिए इसको। डन सर। Done, sir. डन। डन सर। Yes, sir. ओके बच्चों, अब अगला चलते हैं हम। नो सर, सर पिक्चर स्लाइड करो। अच्छा लो बेटा। सर हो गया। हो गया। चलिए, यस सर। अब दूसरी कौन सी फैमिली है? सोलो, यस सर। सोलोनेसी। ठीक है, सोलोनेसी में पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग? फूड। देखो, आलू, टमाटर, बैगन, है ना, ये सब किस में आ गए? सोलोमेसी। है ना, टोमेटो, ब्रिंजल, ये हमने लिविंग वर्ल्ड में भी इसको बहुत पढ़ा है ना। सर। पोटैटो, ये तीनों किसमें? इसमें। स्पाइस, चिली, मिर्ची किसमें आ गई? इसमें आ गई। तीसरा है मेडिसिन, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला पॉइंट होगा, मेडिसिन पे ही सवाल आएगा, देख लेना। मेडिसिन, मेडिसिन में आपने सुना होगा अश्वगंधा, यस सर। है ना, Yes, किस sir. लिए होता है बेटा? ये ताकत के लिए, है ना। बेलाडोना, ना, पेन वगैरह में काम आता है। अब अगला है फ्यूमिगेटरी, धूम्रपान। टोबैको। वेरी गुड, टोबैको। ठीक है। लास्ट इज ऑर्नामेंटल। इसमें आपका आता है पिटूनिया। चलिए लिखिए। Done, sir. डन। Sir. Done. चलो, लास्ट टॉपिक, और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा कौन सी है? लिलियसी। ठीक है, इसमें पहला लिखा रहा हूं मैं आपको मेडिसिन। मेडिसिन में आपने सुना होगा एलोवेरा, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है आपका वेजिटेबल, फूड की तरह जो इस्तेमाल होता है, एस्पैरेगस, और कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन माइटोटिक पॉइजन। ठीक है, और ऑर्नामेंटल ट्यूलिप, ग्लोरियोसा। ग्लोरियोसा। चलो बेटा लिख लो, फिर एक सवाल और फिर टर्न होगा। Done, sir. Done, sir. डन। Yes. Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 2।
which part of the root have mature cell? रहने दो, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो जाएगा. Which cell transform into root hairs? root hairs में कौन से सेल ट्रांसफॉर्म होते हैं? नंबर 1, cells of root cap. Epiblema cell, cortex cell, all of these. चलिए देखिए. बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर दें. 29 बच्चों ने आंसर दिया. बाकी बच्चों को दो बेटा. चलिए बेटा, एंड कर रहा हूं ये पोल. आंसर क्या बच्चों? Cells of root cap. Epiblema cells. Epiblema, they develop into the root hair. ठीक है. Yes, sir. ओके, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, बस उसके बाद बाय. क्वेश्चन नंबर 3, the lateral branch that originate from the basal underground part of the main stem is called as. ठीक है. ऑप्शन ए ऑफसेट, ऑप्शन बी सकर, ऑप्शन सी स्टोलन, ऑप्शन डी फाइलोक्लेट. नाउ सॉल्व दिस. चलिए.
करिए बेटा, जल्दी जल्दी करिए बस। Yes, sir. बाकी बच्चों ने कर लिया? 32 बच्चों ने आंसर दिया है आउट ऑफ द 60। 10 सेकंड और दे रहा हूं बेटा। ठीक है बच्चों, क्या आंसर है? हाँ बेटा, क्या आंसर, जल्दी बताओ। शक्कर, ठीक है। शक्कर में क्या होगा, ये मान लीजिए, मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये आपका सॉइल है, अंडरग्राउंड पार्ट से लेटरल ब्रांच निकलेगी, ठीक है। स्टोलन में क्या होता है, इस तरीके से, ठीक। चलिए बेटा, बाकी कल देखते हैं, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। यस बाय, सर। टेक केयर बच्चों। Yes, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।